हिमालय के बीचों बीच स्थित एक ऐसा पर्वत जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पवित्र है बल्कि अपने रहस्यों के कारण भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका चुका है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है या तो वह दिशाहीन हो जाता है, उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है या फिर वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर वाकई कैलाश पर्वत के पास कोई अलौकिक शक्ति है? आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और साथ ही सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने इस पर्वत की महाशक्ति को साबित कर दिया था। कैलाश पर्वत, जहां जाने के लिए दुनिया के हजारों लोग हर साल यात्रा करते हैं, लेकिन कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। ये पर्वत दुनिया के 4 सबसे बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। पर इस पवित्रता के पीछे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक प्राचीन पिरामिड है। इसे शिव पिरामिड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसी संरचना है जो हजारों वर्षों से रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र बनी हुई है, और यही कारण है कि यहाँ जाने वाले लोग कहते हैं कि वे यहाँ पर अदृश्य शक्तियों का अनुभव करते हैं। ये दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, जैसे मानो समय उनके लिए तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ पर्वतारोही बताते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद वे दिशाहीन हो गए, उन्हें समझ नहीं आया कि वे कहाँ जा रहे हैं और अंततः उन्हें लौटना पड़ा। वर्ष 2001 में चीन ने स्पेन की एक पर्वतारोहण टीम को यहाँ चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन वे असफल रहे। कहते हैं कि टीम के कुछ सदस्य मानसिक रूप से परेशान हो गए और उन्होंने यात्रा बीच में ही छोड़ दी। चीन भी इस पर्वत के रहस्यों के सामने झुक गया और उसके बाद से किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। अब तक सिर्फ एक इंसान इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, एक बौद्ध योगी मिलारेपा। कहते हैं कि 11वीं सदी में मिलारेपा नाम के एक तिब्बती बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, लेकिन उनकी इस यात्रा की कहानी किसी साधारण पर्वतारोही जैसी नहीं थी। मिलारेपा ध्यान, साधना और गूढ़ शक्ति के ज्ञाता थे। उनका मानना था कि वे दिव्य शक्तियों के सहारे इस पर्वत की सच्चाई को समझ सकते हैं। लेकिन जब वे पर्वत पर चढ़ने लगे तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रात के अंधेरे में जब वे कैलाश पर्वत पर ध्यान साधना कर रहे थे, तब उन्हें अचानक कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके चारों ओर विशाल काले साए घूम रहे थे। कहते हैं कि यह आत्माएं थीं जो कैलाश पर्वत की रक्षा करती हैं, लेकिन मिलारेपा अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्होंने इस रहस्यमयी पर्वत की चोटी पर कदम रखा, लेकिन जब वे लौटे तो उनका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, जैसे उन्होंने कई वर्षों की उम्र जी ली हो। क्या यह सच था? क्या कैलाश पर्वत समय और आयु के नियमों से अलग है? इतिहास और विज्ञान दोनों कैलाश पर्वत के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। क्या यह पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? क्या यहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो मनुष्यों को इसे छूने नहीं देती? या फिर यह सिर्फ एक संयोग है कि यहाँ जाने वाले लोग खुद को बदलता हुआ महसूस करते हैं? सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज भी इस पर्वत की छोटी इंसानों के लिए अजेय बनी हुई है। कैलाश पर्वत केवल एक रहस्यमयी स्थान नहीं बल्कि शक्ति और अध्यात्म का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। क्या हमें इन रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत पर सच में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ।